में हम सभी से जुड़ने का आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सालों से आपके नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर्स हम सभी की छोटी और बड़ी मुश्किलों का समाधान देते आए हैं। और जब बात करते हैं बैंकिंग सर्विसेज़ की, तो गॉन आर द डेज़ जब आपको कई किलोमीटर दूर बैंक की मेन ब्रांच में जाकर अब उन उन सर्विसेज़ का फ़ायदा उठाना पड़ता था। आज के समय में आप अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाइए और तकरीबन सभी बैंकिंग सर्विसेज़ का लाभ आप वहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से उठा पाएँगे। और ये मुमकिन हो पाया है हमारा एचडीएफसी बैंक के साथ जो नाता है, उनको लेकर। तो आज बहुत ही गर्व के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हम लॉन्च करने जा रहे हैं कुछ और बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सर्विसेज़ सेंटर्स। तो अब जो बैंकिंग सर्विसेज़ जो आपके नज़दीक हैं, ये और भी करीब आपके पहुँच रही हैं। तो चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बहुत ही सुंदर रूपरेखा रखी गई है आज के कार्यक्रम की। तो सबसे पहले जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनका स्वागत, उनका परिचय कराना चाहूँगा। एचडीएफसी टीम से हमारे साथ हैं सत्यन मोदी सर, हू इज़ द बिज़नेस हेड फॉर सीएससी एचडीएफसी बैंक। सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। Thank you, Dikshant. Welcome, sir. We are also joined by Mr. Manish Sinha, who's the head of BC Management from HDFC Bank. Sir, नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। Thank you. Good afternoon, everybody. गुड आफ्टरनून सर। आगे बढ़ते हुए सीएससी टीम से हमारे साथ जुड़े हैं हरीश ओबरॉय सर, जो बैंकिंग वर्टिकल को हेड करते हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। थैंक यू दीक्षांत, सभी वीएलई भाइयों को नमस्कार। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी आर ऑल्सो ज्वाइंड बाय मदन मोहन सर, जो हमारे स्टेट हेड हैं उड़ीसा से। सर नमस्कार, आपका भी स्वागत है आज के कार्यक्रम में। थैंक यू दीक्षांत जी, सबको नमस्कार, सभी वीएलई भाइयों का स्वागत। और साथ ही साथ हमारे साथ कुछ आज वीएलईज भी जुड़े हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं आज के कार्यक्रम में। तो आज हम समझेंगे कि ये बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सेंटर्स जिनका हम लॉन्च करने जा रहे हैं, ये क्या है, इससे वीएलईज का क्या फायदा है, हमारे सिटीजन्स को कैसे सर्विसेज पहुंचती हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। और 50 से ऊपर बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सेंटर्स आज हम लॉन्च करने जा रहे हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हुए मैं सत्यन सर से रिक्वेस्ट करूंगा फॉर द ओपनिंग एड्रेस। Thank you, Dikshant. I hope I'm audible. Yes, sir. Okay. सबसे पहले सभी वीएलई भाइयों को धन्यवाद, हरीश जी और सभी सीएससी की तरफ से जुड़े हुए लोगों का धन्यवाद, मनीष एंड ऑल वेलकम। स्पेशली उन बीसी बंधुओं का, उन वीएलई बंधुओं का विशेष आभार, स्वागत, धन्यवाद, जिनके यहाँ पे आज बीसी आउटलेट हम लॉन्च करने वाले हैं। आज जैसा दीक्षांत ने बताया एक इम्पॉर्टेंट डे है हमारे लिए, क्योंकि हम 50 से ज्यादा बीसी आउटलेट्स का आज उद्घाटन कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक के लिए जो हमारी एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी, जो हमारी विस्तार की योजना होती है, उसमें हम कई तरीके से विस्तार करते हैं और उसमें दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। एक होती है हमारी शाखाएं, जो कि हम आप देखते होंगे विभिन्न जगहों पे हम शाखाएं खोलते हैं, और दूसरे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जो हमारा कस्टमर सर्विस पॉइंट होता है, वो हमारा होता है बीसी आउटलेट्स, जो कि बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं। हमारे लिए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं, हमारे लिए मिनी ब्रांच होती है। सो एक हमारी ब्रांच होती है और एक हमारी मिनी ब्रांच होती है, जिन्हें हम बीसी बोल सकते हैं। और ये जो मिनी ब्रांच हम खोलते हैं एचडीएफसी बैंक की, हमारे जैसे इस चैनल में हमारे पास कई सारे पार्टनर्स हैं, बट हम ये जो मिनी ब्रांचेज हैं या बीसीज हैं, हम केवल सीएससी के साथ खोलते हैं। और सीएससी के साथ खोलने के कई कारण हैं। ऑब्वियसली सीएससी की विश्वसनीयता है, सीएससी के जो एजेंट्स हैं उनके कैचमेंट पे का जनता का भरोसा है। उन लोगों ने अभी तक जितने भी हमने बीसी आउटलेट्स खोले हैं सीएससी के साथ, सब बड़ी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं और बड़ी तन्मयता से काम कर रहे हैं, इसमें लगे हुए हैं, ताकि वो ना केवल अपने लिए अच्छी इनकम अर्न कर सकें, बल्कि वो वहां के जो लोकल एरिया में कस्टमर्स को भी अच्छी बैंकिंग की सुविधाएं प्रदान कर सके। मिनी ब्रांच हमारे लिए, जैसा मैं बोल रहा हूँ कि एक बीसी आउटलेट मिनी ब्रांच होती है। मिनी ब्रांच हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे एक बीसी आउटलेट से आप सभी तरह की सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं कस्टमर को, चाहे से वो खाता खोलना चाहे, चाहे से फिक्स डिपॉजिट कराना चाहे, रेकरिंग डिपॉजिट कराना चाहे, कोई लोन लेना चाहे, कैश डिपॉजिट करना चाहे, कैश विड्रॉल करना चाहे,
लोन की कोई किस्त जमा कराना चाहे, ये सारी सुविधाएं हमारे एक बीसी आउटलेट से आप कर सकते हैं। और इसीलिए उसको एक मिनी ब्रांच कहा जाता है, जहां पे कि कस्टमर एक हमारी ब्रांच जाने की वजह एक बीसी आउटलेट पे आके काम कर सकता है। हो सकता है आपके कैचमेंट में हमारी ब्रांच 10 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर दूर हो। कस्टमर को उतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है, वो आपके यहाँ पे आके अपनी सारी सुविधाएं कर सकता है। और जिससे हिसाब से हम बोल रहे हैं ये मिनी ब्रांच है, तो उससे आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, क्योंकि आप अपने एरिया में एक बैंकर की तरह के तरह आप लोगों को दिखेंगे कि एक बैंकर बैठा है वहां पे। और जैसा बैंकर के लिए बोला जाता है कि बैंकर पूरी ईमानदारी के साथ काम करता है। बैंकर का उद्देश्य ये होता है कि मैं अपने कस्टमर्स को अच्छी से अच्छी सुविधाएं दे सकूं। वही सब हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी वो सारी की सारी चीजें पूर्णतः निभाएंगे। हमारे मनीष जी सिन्हा जी भी आपसे आज जुड़े हैं हमारे साथ। वो आपको बताएंगे कि हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है आप सबसे, जिससे जिनको आपको पूरा करना जरूरी है, ताकि लोग भी आपको उसी नजरिए से देख सकें जिस नजरिए से एचडीएफसी बैंक या सीएससी आपको देख रहा है। और मेरे को मुझे इस बैंकिंग इंडस्ट्री में 25 साल से ऊपर हो गए हैं काम करते हुए, और मैं क्लियरली बोल सकता हूँ एक बैंकर की इमेज समाज में बहुत अच्छी होती है। उसको आप सबको बनाए रखना है। मिनी ब्रांच होने पे ये केवल मैं ही नहीं बोल रहा हूँ कि हमने इसको मिनी ब्रांच बोल दिया बिकॉज हम सब तरह की सुविधाएं यहाँ से देंगे। सब तरह की सुविधाएं तो हम देंगे ही देंगे आपके बीसी आउटलेट से, बट हम आपको सहयोग के लिए, आपके गाइडेंस के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए हम एक ब्रांच से आपको एक लिंक करके रखते हैं, ताकि वो शाखा प्रबंधक महोदय जो भी उस ब्रांच के हैं और उनकी टीम भी आपको पूरा सहयोग प्रदान करें, आपको बिजनेस बढ़ाने में, आपको कस्टमर की सर्विस प्रदान करने में। उसके अलावा हमारे चैनल की भी एक टीम है जो जो आपसे रेगुलर टच में रहेगी, आपको आगे बढ़ाने में पूरा योगदान देगी। प्लस आपको जैसे कोई लोन मेला लगाना है या कोई भी मार्केटिंग एक्टिविटी कर रही है, वो हमारी जो चैनल टीम है वो हमारे लोन डिपार्टमेंट के लोगों और सबसे मिलके आप सबके यहाँ पे वो सारी चीजें करेंगी, जिससे आप अपना बिजनेस बढ़ा सकें और लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं दे सकें। मैं ये भी बताना चाहूंगा हमारे बहुत सारे बीसीज ऐसे हैं जो काफी अच्छा कमा रहे हैं। मैं अमाउंट तो नहीं बता सकता हूँ इस कॉल पे, बट हाँ, बहुत बीसीज ऐसे हैं जो हमने सीएससी के साथ खोले हैं और काफी अच्छा कमा रहे हैं। और उसके पीछे एक ही रीजन है कि वो पूर्ण शिद्दत के साथ, जिसे कहते हैं ना, उससे लगे हुए हैं कि हमें कस्टमर को अच्छी से अच्छी सुविधाएं प्रदान करनी है। उनके पास कुछ बीसीस के पास तो इतना फुटफॉल है जितना हो सकता है उनकी नजदीकी शाखा में ना रहता हो, उससे ज्यादा फुटफॉल उनके पास रहता है, उतने कस्टमर उनके पास आते हैं, क्योंकि उनने अपनी विश्वसनीयता बढ़ा ली है। मैं चाहता हूं यही जो 50 से ज्यादा आज हम बीसी सेंटर खोल रहे हैं, वो उसी तरह का काम करें। ना केवल अपनी विश्वसनीयता बढ़ाएं, लोगों में अपने कैचमेंट में अपना नाम बढ़ाएं, बल्कि अच्छी से अच्छी इनकम भी अर्जित करें। और इनकम अर्जित करना भी बहुत जरूरी है, और मुझे मालूम है इस सेंटर के थ्रू जो बीसी मिला है आपको, आप चाहें तो बहुत अच्छी इनकम कमा सकते हैं। इसी के साथ मैं, बिकॉज समय कम है, तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और यही रिक्वेस्ट करूंगा। सबसे पहले दो चीजें और बोलूंगा। पहला, आप सभी को धन्यवाद जिनके यहाँ पे भी आज बीसी सेंटर का उद्घाटन हो रहा है। ट्रस्ट मी, ये हमारे लिए एक मिनी ब्रांच है और हम पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे आपको, ताकि आप अच्छे से अच्छा बिजनेस कर सकें, लोगों को सुविधाएं प्रदान कर सकें और अच्छी कमाई कर सकें। और दूसरी मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज पूर्ण ईमानदारी के साथ काम करना, अच्छी तरह से काम करना, जो मनीष जी बताएं वो सब नियमों का पालन करना एक बैंकर के लिए जरूरी होता है, कि हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन को सबसे ऊपर रखें और वही हमें निभाना है। और दूसरा बैंकर का कर्तव्य होता है कि हम ईमानदारी से और अच्छा काम करें, गलत काम ना करें। प्लीज उसको भी आप फॉलो करना। इसी के साथ मैं सभी को वंस अगेन धन्यवाद देता हूं कि आपको ये बीसी आउटलेट मिला और अच्छी तरह से चलाएं। और साथ में हरीश जी और पूरी सीएससी टीम को धन्यवाद देता हूं कि वो हमारे इस एंडेवर में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और सीएससी और एचडीएफसी बैंक दोनों का नाम कोनों कोनों में आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू दीक्षांत। थैंक यू सो मच सर। तो
जैसा सर ने बताया कि अब आप वीएलई से आपकी प्रमोशन हो गई है, अब आप बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, अब आप मिनी ब्रांच हैं, और वो जैसा कहते हैं कि विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एचडीएफसी बैंक ने आज आपको पावर्स दे दिए, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करना आपके ऊपर है। तो हम तो यही आशा करेंगे कि, और सपोर्ट के लिए, जैसा सर ने बताया कि सपोर्ट के लिए पूरी टीम, उनकी पूरी टीम आपके साथ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और गहराई से समझते हैं कि इसका रोल क्या होगा एक बीसी एजेंट का, और ये बताने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा मनीष सर से हम सभी को एड्रेस करें। थैंक यू दीक्षांत, सभी का स्वागत है। और मैं सबसे पहले जितने भी हमारे बीसी भाई हैं उनको मैं बधाई देता हूं कि इस अवसर पे वो हमसे जुड़े हैं और इन्होंने अच्छा काम एज अ बैंकिंग फैसिलिटेटर रियली किया है, तभी ये दर्जा आज उनको मिला है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और मैं चाहता हूं कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ बीसी समझें, राइट। हमारे साथ इनफैक्ट आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल के भी लोग होंगे, तो शायद मुझे सरल भाषा में बोलनी है, लेकिन कभी कभार मैं बीच में अंग्रेजी भी यूज कर लूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ में आए मेरी बात। तो एज अ बीसी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके समझने पड़ेंगे। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको अपने कस्टमर के प्रति, क्योंकि आप जिस जगह ब्रांच आपने खोला है या बैंकिंग आउटलेट खोला है, वहां के कस्टमर्स को अनइंटरप्टेड सर्विस देने की जरूरत है, राइट। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने सेंटर्स को नित्य खोलें, रोज खोलें, और सुबह जब आप खोलते हैं तो अपने सिस्टम, जो हमने स्मार्ट साथी सिस्टम दी है, उस पर लॉग इन करके अपनी अटेंडेंस दर्ज कराएं। और शाम को जब अपने आप दिन भर का काम किया है वो तब आप लॉग आउट करें। इससे बिल्कुल मालूम चल जाता है कि किस बीसी सेंटर में कितने घंटे तक काम हुआ है और कहाँ कहाँ कौन कौन सा बीसी सेंटर उस दिन ऑपरेशनल था। ये काफी इसलिए जरूरी है क्योंकि हम, जैसा सत्यन ने कहा, कि आप हमारे लिए मिनी ब्रांच नहीं, बैंकिंग आउटलेट का स्टेटस आपको मिलता है। बैंकिंग आउटलेट का स्टेटस मतलब ये हुआ कि आपके जो डिटेल्स हैं वो आरबीआई के रिकॉर्ड में दर्ज हो गए। जिस तरह आरबीआई और बैंक अपने ब्रांचेस को सुपरवाइज करता है, उस पर ओवरसाइट रखता है, उसकी निगरानी रखता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत वो उसकी संचालन करता है, सिमिलरली बैंकिंग आउटलेट को भी उसी तरह से चलाना होता है। तो आपका दायित्व इनफैक्ट डबल हो जाता है उस मामले में। तो आपको डेली अटेंडेंस, डेली ऑपरेशन करना काफी जरूरी है। साथ में आपने बीसी सेंटर को बिल्कुल डिस्प्ले नोटिसेस वगैरह रखने होते हैं, ताकि कल को कोई विजिट हो जाए आरबीआई ऑफिशियल का या कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी का, तो उससे मालूम क्लियरली पता चल जाना चाहिए कि आप बीसी सेंटर चला रहे हैं। और आपके जितने भी कस्टमर सर्विस रिलेटेड जितने नोटिस हैं, आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस रिलेटेड जितने नोटिस हैं, डूज एंड डोंट्स, जिनकी जो प्रोडक्ट पूरे जो लिस्ट बनी हुई है आपके नोटिस और पोस्टर्स के, वो आप ब्रांच में लगा दें। हमें कुछ भाइयों ने इनफैक्ट अपने सेंटर्स का फोटो भेजा है और देखकर अत्यंत खुशी होती है जानकर कि आपने लुक एंड फील और आपकी सजावट में कोई कसर नहीं छोड़ा। हम चाहते हैं कि हमारे जितने बीसीज आज हमारे जुड़े हैं, आज उनका उद्घाटन हो रहा है, वो भी अपने सेंटर को उसी तरह सजा के रखें, ताकि कोई भी आके ये बोल सके कि ये बीसी सेंटर ने पूरे जिम्मेदारी से अपने बीसी को सेंटर को चलाने की तत्पर है। इसके अलावा आपको अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन अच्छी तरह से करने हैं। आपके रजिस्टर्स हैं, जिसमें ट्रांजैक्शन रजिस्टर, अकाउंट ओपनिंग रजिस्टर, आपको फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग रजिस्टर, कंप्लेंट रजिस्टर, ये सब की रजिस्टर्स भी आपको मेंटेन करना है, ताकि आप बिल्कुल उसी तरह अपने सेंटर को चलाएं जिस तरह हम अपने ब्रांच को चलाते हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक के प्रति भी है, क्योंकि आप हमारे ब्रांड के प्रतिनिधि हो गए। उस एरिया में जहां पे बाकी बैंकिंग सुविधा लोगों को उपलब्ध नहीं है, आप अपने सर्विसेज के द्वारा अपने कस्टमर्स तक पहुंच रहे हैं। तो एचडीएफसी बैंक की पहुंच उस दूर दराज इलाके में जा रही है आपके द्वारा। इसके लिए बैंक भी बहुत गर्व महसूस करता है और इनफैक्ट आपकी रोल को बड़ा अप्रिशिएट भी करता है। तो आप अपने बैंक की भूमिका निभा रहे हैं, वो आप इंश्योर करें कि बैंक की ब्रांड को आप हमेशा ऊंचा रखें। सिमिलरली आप अपने कॉर्पोरेट सीएससी के लिए काम कर रहे हैं, सीएससी से जुड़े हुए हैं, तो उसकी भी प्रतिष्ठा और इज्जत आप लोगों के साथ में। तो ब्रांच को चलाना, अपने आउटलेट को चलाना हमारा काम है। इनफैक्ट इसके अलावा आपको मालूम चलना चाहिए, एज अ प्रोडक्ट हम लोग यहाँ मुंबई में भले बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा कान आंख बिल्कुल ग्राउंड से है और आपके फीडबैक को हम बड़ा प्राथमिकता देते हैं और उस पर काम करने की कोशिश करते हैं। हमारा हमेशा प्रयास ये रहता है कि हम नए नए प्रोडक्ट और सर्विसेज लाएं, ताकि आप अपने इलाके में अपने कस्टमर्स को अच्छी तरह से सेवा प्रदान कर सकें। हम बीसी सेंटर हमारे आज 45-50 जुड़ रहे हैं। इनफैक्ट हमारे पास पूरे एचडीएफसी बैंक में 15,000 ऐसे बीसी आउटलेट हैं, राइट। और उसके साथ हम अच्छी तरह से बिजनेस कर रहे हैं और
कई इलाकों में इनफैक्ट हम कस्टमर्स को सर्विस प्रदान कर पा रहे हैं। ये हमारे लिए इनफैक्ट फिर से बहुत ये गर्व की बात है कि हम आज अपने 60 BCs को लॉन्च कर रहे हैं। आपका काम जरूर शुरू हो गया होगा, आप अपने स्मार्ट साथी पोर्टल में लॉग इन कर रहे होंगे, उसमें अपने ट्रांजैक्शंस कर रहे होंगे। आपको आगे जाके कोई भी दिक्कत आए, कोई भी परेशानी हो तो बेहिचक हमसे आप अप्रोच करें और हमें लिखें और अपनी फीडबैक जरूर देते रहें, ताकि आपको भी ग्राउंड का पूरा मालूम है और जो ग्राउंड से जो फीडबैक आता है वो इनफैक्ट सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए होता है। फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं और एक बार फिर से बधाई देता हूं कि इस अवसर पे आप हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं और आगे जाके हम मिलकर अच्छा काम करना चाहते हैं और अपने अपने इलाके में आप जरूर अपना नाम कमाएं और आपकी आमदनी दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़े, आप तरह तरह के प्रोडक्ट्स बेच सकें और आप हमारे HDFC बैंक से अभी जुड़ें और कल तक जुड़े रहें और आप जितना भी लाभ हम अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं आपके द्वारा हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। So thank you so much and congratulations to everybody who's part of this inauguration today, and I'm really looking forward to working closely with you, and we hope that you turn out to be the best BC centers in the country, and because there's a support and you have a nearest branch to support you, please without any hesitation आप अपने nearest branch में जाएं, अपने branch manager से आप सजग मिले और उनसे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं। मैंने भी अपने सभी ब्रांच मैनेजर्स को बताया है अपने BC सेंटर्स के बारे में और उनका भी दायित्व होता है कि आपके पास आके आपसे मिलें और आपके प्रॉब्लम्स को और आपके काम के संचालन पे आप पूरी तरह से मदद करें। So thank you once again and congratulations for this event, for the inauguration. Thank you so much. थैंक यू सो मच सर। और द गोल्स आर वेरी मच अलाइंड, जैसा आपने बताया कि हम सभी का ऑब्जेक्टिव यही है कि एट द एंड ऑफ द डे VLEs का बिजनेस बढ़े और कस्टमर्स को उनकी परेशानियों का समाधान जल्दी हो सके। तो जितने भी VLEs हमें यहाँ पर सुन रहे हैं, जो मनीष सर ने जो बातें बताई, जो पॉइंटर्स बताए, उनको प्लीज अवश्य तौर पर ध्यान रखें, बिकॉज इस जोश में कि हमने एक नया काम शुरू किया है, उसमें होश के साथ काम करना बहुत जरूरी है। इन पॉइंटर्स का ध्यान रखें और सारी रेगुलेशंस को फॉलो करें। तो चलिए एक बार सभी गेस्ट के परमिशन से मैं जो हम आज जिसके लिए जुड़े हैं उसका लॉन्च करना चाहेंगे। तो सार्थक, इफ यू कैन हैव द लॉन्च स्लाइड प्लीज। तो जैसा आपने देखा 50 से ज्यादा बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स अक्रॉस द कंट्री। तो मुबारकबाद HDFC टीम को, मुबारकबाद हमारी सारी VLEs को और CSC टीम को भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज एक और चीज़ है जो स्पेशल बनाती है आज के कार्यक्रम को कि हमारे साथ स्टेट टीम से हमारे स्टेट हेड भी जुड़े हैं। तो अब मैं उनसे जानना चाहूँगा कि उनका रिस्पॉन्स, उनका कैसा रहा है एक्सपीरियंस और VLEs किस तरीके से काम करते हैं। तो चलिए मदन सर को मैं इनवाइट करना चाहूँगा। सर प्लीज। थैंक यू दीक्षांत जी। आज का URC-BC इनाग्रेशन समारोह में उपस्थित सत्यम जी, जो HDFC के बिजनेस हेड है CSC चैनल के लिए, और मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मेरा कलीग्स हरीश ओबराय जी और संतोष तेलंगाना स्टेट से, हमारे जो प्रिय VLE और जितने भी लोग हमारे CSC पोर्टल और CSC लाइव फेसबुक लाइव में देख रहे हैं, सभी उड़ीसा के VLE, तेलंगाना का VLE। आज हमारे उड़ीसा के लिए एक बहुत बड़ा ये गर्व का दिन है, बिकॉज 10 ऐसा लोकेशन जो अनबैंक्ड है वहाँ बैंकिंग सेवा वो उपलब्ध होने जा रहा है और HDFC बैंक को हम इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद देते हैं। ये अनबैंक्ड, ब्रिंगिंग बैंकिंग टू अनबैंक्ड एरिया जैसे आज का कार्यक्रम का है, ये बहुत बड़ा एक पुण्य का काम है, क्योंकि 7-8 साल पहले हम लोग ऐसे ही एक इशू को लेके एक हर ग्राम पंचायत में जहां अन बैंकिंग था वहां बैंकिंग सर्विस देने के लिए बहुत अच्छा कोशिश किए थे और उसका बहुत दूर दूर तक फल भी मिला। और उसमें जो चीज मूव करता है हम लोग को, एक बेनिफिशियरी जिसका नाम केना है, ट्राइबल एरिया है बेसिकली, उन्होंने बोले कि साहब मेरा जो मनरेगा का पैसा मेरे को मिलने के लिए मेरे को 2 दिन लगता है, 100 किलोमीटर जाता था एक दिन और वहां एक दिन रुक के पैसा निकालता था और 3rd डे में वो घर पहुंचते थे। एक अपना
मेहनत का पैसा को मिलने के लिए 3 दिन उन्होंने लगाते थे। तो ये है कि जैसे आज जो एरिया में हम लोग ये 10 अनबैंकिंग एरिया में कर रहे हैं, वो भी ऐसे ही प्लेसेस है। बलांगीर बहुत बड़ा एक ट्राइबल एरिया है जहाँ और ये जो टिटलागढ़ हम लोग चुने हैं वो भी बहुत रिमोट है और यहाँ करीब 50 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है और उसमें जो बैंकिंग नहीं है, ये बहुत बड़ा जो लोकल लोगों के लिए सबसे एक जरूरत वाला सर्विस है। और हमारे जो VLE आज इसमें जुड़े हैं मिस्टर कांता, उन्होंने काफी अच्छा मेहनत करके अपना सेंटर को बनाया है। और ये जो 10, 12, 15 जो कैचमेंट विलेज है उस सारे लोगों को ये सुविधा मिलेगा, ये मैं आशा करता हूँ। दूसरा था जैसे सर ने, सत्यन जी और मनीष जी ने बोले कि ये एक मिनी ब्रांच है, इसको मैं एम्फासाइज इसलिए दे रहा हूँ, जितने BC इसमें जुड़े हैं आप देखिए, आपको ब्रांच का टैगिंग किया जा रहा है, ब्रांच जैसे बोला जा रहा है, लेकिन ब्रांच जैसा आपका सोच भी आपको करना पड़ेगा। मिनी ब्रांच मतलब जैसे एक कोई फुल फ्लेज ब्रांच होता है बैंक का, 25-30 हजार अकाउंट होता है। तो अगर आप मिनी ब्रांच है तो मिनिमम 5,000 अकाउंट आपको अगले 6 महीने तक आप खोलेंगे और ये बिल्कुल पॉसिबल है। मैं बोल रहा हूँ, जैसे एक जिले में हम लोग अनबैंक्ड एरिया में किए थे, एक हमारा VLE 10,000 तक अकाउंट खोला था। उन्होंने बोला कि 10,000 अकाउंट में खोलूंगा तो रोज कुछ ना कुछ कस्टमर कुछ ना कुछ सर्विस के लिए आएंगे, कोई FD करेंगे, कोई RD करेंगे, कोई पैसा निकालेंगे, कोई पैसा डिपॉजिट करेंगे, तो रोज बैंक जैसा काम आएगा। अगर आप 100-200 अकाउंट खोल के बैठ जाएंगे तो आप जैसे आपका भी ब्रांच जैसा चलता है वैसा चलेगा नहीं, क्योंकि कस्टमर रोज नहीं आएंगे। इसलिए आपका रहेगा, जैसे हम लोग HDFC में बोलते हैं, कई टाइप का कस्टमर अकाउंट है, क्योंकि ये सेमी रूरल एरिया है, उस हिसाब से आप फार्मर का अकाउंट खोल सकते हो। बहुत बड़ा DBT का भी आपका पोटेंशियल है। जितने भी DBT कस्टमर है, कालिया योजना जाता है, आपका प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना जाता है, वो सारे कस्टमर का खाता आप खोलिए और आप एक लक्ष्य रखिए कि आपको मिनी ब्रांच जैसा 5,000 कस्टमर का एक ब्रांच बनाना पड़ेगा, तभी आपका ये सस्टेनेबल हो पाएगा। साथ में जितने प्रोडक्ट सर ने बोले, सत्यन जी भी बोले, बहुत सारा प्रोडक्ट आपके लिए दिया गया है। कासा अकाउंट खोल सकते हैं, लोन लीड डाल सकते हैं, FD, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, ये सारे चीजें आप कर सकते हैं। AEPS ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। तो ये सारे सर्विस के बारे में आप अच्छे से जानिए। और जो कंप्लायंस इसमें RBI का जो कंप्लायंस है, देखिए RBI चाहेगा तो आपका 2 मिनट में BC सेंटर बंद भी करा सकते हैं। इसीलिए जो कंप्लायंस है, जो सर्टिफिकेट लगाना है, जैसे आपको बोर्ड लगाना है, जो रजिस्टर रखना है, उसको भी इम्पोर्टेंट रखिएगी, क्योंकि वो पार्ट ऑफ आपका बिजनेस है। उसको आप रखेंगे तो लोगों का विश्वास भी रहेगा, लोग आएंगे तो आपके सेंटर अच्छा चलेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे जितने सारे VLE भाई लोग हैं, तो उन्होंने अच्छा चलाए। और गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का भी सारे यही ऑब्जेक्टिव है कि करीब 250 हम लोग को 250 ग्राम पंचायत ऐसे दिया है जो अनबैंक था। वहाँ ब्रिक मोटर ब्रांच सोच रहे थे कि ब्रिक मोटर ब्रांच हो जाए, लेकिन ब्रिक मोटर ब्रांच करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए वो हमारे CSC को ग्राम पंचायत में भवन दिए, ग्राम पंचायत में सारे एसेट दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर दिए, और वहाँ ग्राम पंचायत का एक भवन में हमारा बैंक जैसा ही चलता है। तो ये भी उतना ही, जैसे HDFC बैंक अभी हमको 10 लोकेशन दिए हैं, आगे बढ़ के और भी बढ़ा सकते हैं इसको। जहाँ जहाँ अनबैंक रहेगा, ये तो हमारे लिए बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है कहीं बाहर जाने का। तो ये सारे लोग जितने अनबैंक्ड है, क्योंकि उस ग्राम पंचायत में वो कुछ क्लस्टर ऑफ विलेजेस में कोई बैंक सेवा नहीं है, ये मैप किया गया है। तो इसीलिए आपको वहाँ खाता खोलना है और सारे प्रोडक्ट को धीरे धीरे चलाने। हमारे टीम भी सारे ट्रेनिंग देंगे और हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपको विजिट करेंगे। जो भी समस्या होगा आपको, हमारा डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को आप बताइए और हमारा बैंकिंग डिवीजन को बताइए। हम लोग आपका सारे परेशानी सॉल्व करेंगे। जो भी प्रॉब्लम फेस करेंगे उसको हम एड्रेस करेंगे और हम आपका पूरा सफलता हो, आप सक्सेस हो, इसलिए आपके लिए हम दुआ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। और जो की पॉइंटर्स आप फील्ड से बता सकते हैं, आई थिंक हम में से कोई भी नहीं है जो उस बारीकी से उस बात को जो समझ सकते हैं। तो धन्यवाद करता हूं आपका हमारे से ये बातें साझा करने के लिए। तो जैसा सर ने बताया कि फील्ड में है, बहुत सारे नंबर्स में अकाउंट खोले जा रहे हैं, सर्विसेज लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। तो ऐसे ही कुछ VLEs जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स का काम कर रहे हैं आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं, उनका एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। तो सरही के डिस्ट्रिक्ट से, सरही के स्टेट से श्रीकांत थापा जी जुड़े हैं हमारे साथ बोलांगी डिस्ट्रिक्ट से। श्रीकांत जी नमस्कार, आवाज आ रही है मेरी आप तक? हाँ सर, आ रहा है सर। नमस्कार, कैसे हैं आप? कैसा लग रहा है बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट का काम करके? कैसा एक्सपीरियंस रहा है? हम सभी को अपने बारे में बताइए। नमस्कार, मेरा नाम कांता थप्पा है। उड़ीसा बलांगीर टीटलागढ़ ब्रांच से डेढ़गांव का मैं हूँ बीएलई, जो कि 2018 से मेरा बीएफ एक्टिवेट हुआ था। जब एक कहीं तरह गांव के घर घर में डोर टू डोर जाके कुछ प्रोडक्ट मेरे कस्टमर को प्रोवाइड किया हूँ मैं, जहाँ का जीएलजी बोलते हैं, जो कि घर घर में दिया हूँ मैं। तो जब मेरा बीएफ था तो मेरे कस्टमर को बहुत दिक्कत आ रहा था। क्या है कि वो ईएमआई कलेक्शन, मंथली का ईएमआई जो देते हैं वो जी थापा जी, आवाज आ रही है मेरी आप तक? आई थिंक कुछ तकनीकी कारण की वजह से कनेक्शन टूट गया है, बट जी श्रीकांत जी, आवाज आ रही है आपको? जी श्रीकांत जी, अब मैं आपको देख पा रहा हूं, बोलिए। श्रीकांत जी मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए तो अनम्यूट करो, अनम्यूट। हाँ जी बोलिए बोलिए, आप बता रहे थे कुछ जब बीएस से बीसी बने तो वो बता रहे थे, आप कंटिन्यू कीजिए। हम वापस आएंगे श्रीकांत जी, आपके पास वापस आएंगे। थोड़ा सा आप एक बार रिकनेक्ट कीजिए, आपकी बात हम जरूर सुनेंगे। तो आगे बढ़ते हैं फिलहाल, और जैसा मैंने बताया कि कुछ और वीएलईज भी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। देखिए ये तक पॉसिबल नहीं है कि सभी वीएलई से बातचीत की जाए, लेकिन कुछ चुनिंदा वीएलईज हमारे साथ और भी जुड़े हैं। तो तेलंगाना से भी हमारे साथ वीएलई जुड़े हैं, जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, मोहम्मद अंसारी जी। मोहम्मद अंसारी जी नमस्कार, और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कैसा लग रहा है, अपना परिचय दीजिए, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस रहा है एचडीएफसी के साथ काम करते हुए, सबको बताइए। सर नमस्कार, मेरा नाम अंसारी मोहम्मद है सर। मेरा लोकेशन आर कोत्तगूडम चर्ला मंडल सर, तेलंगाना से। बीसी सर्विस से बहुत अच्छा लगता है सर। मेरे आसपास गांव में 10 गांव तक कोई बीसी सेंटर कुछ भी नहीं है सर। मेरा सेंटर 8 बजे से सुबह से रात 8 बजे तक खुला रहता है सर, इसलिए कस्टमर्स को अच्छा सर्विस दे सकता है सर। कैश विथड्रॉ, फंड ट्रांसफर्स 2-3 मिनट में उनका काम खत्म करके जल्दी से जल्दी भेज सकता है सर। ये बैंक गए तो सर 10 बजे से 4 बजे तक उनका काम चलता, वो भी क्यू लाइन में खड़ के इनका काम करना पड़ता सर। मेरे पास जल्दी से जल्दी खत्म हो सकता है सर। और बीसी से सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं सर जी। मेरे पास एक कस्टमर आया था हॉलीडे के दिन, संडे, उस दिन उसका मनी विथड्रॉल का जरूरत है, वो बैंक जाने भी नहीं होता, इसलिए उसको मैं करने से वो बहुत खुश हुआ सर। और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में भी इंश्योरेंस, अटल पेंशन योजना, पीएमजेवाई वैसा इंश्योरेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूँ सर। और अकाउंट ओपनिंग्स, लोन्स, ये सारी चीज़ों को भी कस्टमर्स को सर्विस अच्छा से अच्छा करता हूँ सर। अभी तो अच्छा है सर मेरे को। जी धन्यवाद अंसारी जी। तो जैसा आपने बताया, और कि जो हमारी मिनी ब्रांचेस हैं वो काम ड्यूरेशन जो है, आपने देखा कि सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक काम करते हैं, जो कि एक कन्वेंशनल बैंक अपनी लिमिटेशंस की वजह से वो काम नहीं कर पाते हैं उस समय पर।
और संडे को भी या हॉलीडेज वाले दिन भी वहां पर काम किया जाता है। तो बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। अंसारी जी, कुछ और आप बताना चाहेंगे? जो लोग अभी जुड़े हैं, जो जो नए बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट जुड़ रहे हैं, क्या उनको कुछ सलाह देना चाहेंगे कि किस तरीके से काम करना है? सर, इसमें हमारा कस्टमर्स को अकाउंट्स ओपन करके अच्छा सर्विस कर सकते हैं सर, और उनका लोन्स वो भी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं सर। जी चलिए, तो अंसारी जी, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, इतने में आप शायद 4-5 कस्टमर्स को डील कर पाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी सेशन के अंत में हम लोग पहुंच गए हैं। एक बार मैं चेक करना चाहूंगा कि अगर तेलंगाना टीम से संतोष जी भी हमारे साथ जुड़े हैं कि नहीं। नमस्कार सर। जी संतोष जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि कैसा रहा एक्सपीरियंस, अपने बारे में बताइए, और इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में हम सभी को थोड़ा सा बताइए थोड़ा। Good evening, everyone. First of all, I'm Santosh here from Telangana State team. So I would like to request everyone. I would like to congratulate every VLE who have got BCs from SDFC. मेरे बाजू बैठे सो अंसारी जी है VLE, उसका हम लोग 10 साल से देख रहे हैं। उन्हें इधर रूरल डेवलपमेंट में बहुत उसका हैंड्स है, उसका पोटेंशियल भी बहुत बड़ा है। वो देख के हम लोग इधर CSC इसको बनाए। उस समय से इन्हें ये रूरल डेवलपमेंट में बहुत काम किया है। वो देख के हम लोग BF बनाए। उसके BF बना के बाद में इन्हें इधर अकाउंट्स खोल के SDFC में और कुछ सोशल सर्विसेज देख के इधर बहुत पोटेंशियल बन गया। इधर ये आसपास 10 विलेज में अंसारी जी को VLE को कोई भी पूछे सो अंसारी जी को इधर विल बी वेरी वेल नोन पर्सन। सो वही सोच के हम लोग इधर BC भी बनाए। अभी भी ये VLE अभी मैं इधर सुबह से बैठा हूँ, बहुत सारे कस्टमर्स आके इसको कंग्रेचुलेट करके जा रहे हैं और इसके साथ जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे वॉक-इन्स भी हो रहे हैं संडे में। हम लोग बहुत खुशी से इसके साथ सर्विसेज ले रहे। और मैं यही चाहता हूँ कि सभी VLE गांव में बैठे से VLE BC है जो है वो उन लोग उन पास विलेज में यही तरह सर्विसेज देने के लिए मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ। जी थैंक यू संतोष जी, और बहुत अच्छा लगा आपसे भी बात करके। आपका जो कोऑर्डिनेशन है अंसारी जी के साथ वो देखकर बहुत अच्छा लगा। तो एक बार फिर से मैं आपके अद्भुत काम के लिए आपको मुबारकबाद देता हूं, और हम तो यही चाहेंगे कि आने वाले समय में आप और लोगों तक पहुंचे। और अब आप फेसबुक पे आ गए हैं तो अब आप थोड़े फेमस हो गए हैं, आप और देखना कस्टमर्स आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और सेशन के अंत में हम लोग पहुंच गए हैं। तो हरी सर से मैं रिक्वेस्ट कर दूंगा फॉर द क्लोजिंग रिमार्क्स। थैंक यू दीक्षांत। तो बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह से देखते हैं, लोगों के चेहरे पे खुशी दिखती है एक छोटे से माध्यम से, और उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है कि वी आर द पार्ट ऑफ दिस चेंज। एंड विद दिस आई कैन से कि जितने भी नए BCs आज जुड़े हैं, यू कैन ऑल्सो फील दिस हैप्पीनेस इन योर एरियाज जब आप भी उस एरिया में वो सर्विस देते हैं। बिकॉज आपका, जैसे सबने बताया, एक रेपुटेशन जो है वो डिफरेंट हो जाता है। और एक डेफिनेटली अगर मैं एक ग्रेजुएट लड़का हूं तो मेरे को देखने का लोगों का नजरिया अलग होगा, और अगर मैं वही मास्टर्स कर लेता हूं तो लोग थोड़ा और रिस्पेक्ट से देखते हैं। तो सिमिलरली जब तक हम CSC VLE होते हैं, अनडाउटेडली उसकी एक अलग रिस्पेक्ट रहती है अपने एरियाज में। बट जैसे ही वहां पर बैंकिंग एक एज अ BC जब उसके साथ जुड़ता है तो उसका रेपुटेशन बिल्कुल बदल जाता है। और जैसा कि मनीष जी ने, सत्यन जी ने, और हम सब लोग हर फोरम में बात भी करते हैं कि BC बनना तो आसान है, बट उसकी जो साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको निभाना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो अगर नहीं निभा पाएंगे तो फिर देयर आर सर्टेन एरियाज जहां पर कुछ ना कुछ फिर उसके लिए प्रिवेंटिव एक्शन भी लेना पड़ता है हम लोगों को। सो एज राइटली सेड बाय द मदन जी ऑल्सो, कि अगर आपको एक अच्छा BC के रूप में काम करना है तो आपके पास एक अच्छा कस्टमर बेस होना चाहिए, और कस्टमर बेस आपका तभी बनता है जब हम एक अच्छे खाते खोलते हैं। तो जितने भी VLEs आज हमारे साथ एज अ BC ज्वाइन किया है,
आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर हम उसमें अगले 1 महीने 2 महीने में कोशिश करें कि हर दिन 1 या 2 अकाउंट भी खोल के 100, 150, 200 कस्टमर का पोर्टफोलियो बनाएं, क्योंकि वो 200 से ही 2000 पे जा सकते हैं। 2000 तक आने में हो सकता है 1 साल लगेगा, बट अगर हर महीने भी 100 अकाउंट खोलते हैं तो 1200 अकाउंट 1 साल में खुलता है। तो मुझे लगता है कि जो पिछले 5 साल से मेरी भी एक जर्नी है एचडीएफसी बैंक के साथ कि 40 से ज्यादा प्रोडक्ट्स आज हम लोगों ने वीएलईज के लिए लेकर आए हैं, और में से बहुत सारे वीएलईज हैं जो मंथली नॉट ओनली द 1000 बट सम ऑफ द वीएलईज आर अर्निंग इन लैक्स, और वो भी 1 लाख 2 लाख 3 लाख। बट वो प्योरली डिपेंड करता है आपके काम करने के तरीके पे, बिकॉज प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, सर्विस अवेलेबल है, सपोर्ट अवेलेबल है। द ओनली थिंग इज कि आपको अब अपने एरिया में उन प्रोडक्ट्स को फैलाना है, और उसको फैलाने से पहले जरूरी है आप छोटा सा अपना नॉलेज एनहांसमेंट भी कर लें, ताकि आप सही कस्टमर को सही प्रोडक्ट दे पाए। आज अगर हम एचडीएफसी बैंक के साथ देखते हैं तो केबीएस में हमारे पास 4 से 5 सर्विस हैं, लोन में 30 से ज्यादा सर्विस हैं, अकाउंट ओपनिंग के 5 या 6 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। तो इस तरह से काफी बड़ा पोर्टफोलियो हो जाता है। इवन कई बार कुछ सर्विस ब्रांच में नहीं होती और बीसी आउटलेट पर होती है, तो ये भी एक यूएसपी पॉइंट क्रिएट करता है। और आने वाले दिनों में आई एम श्योर हम बैंक से बात कर रहे हैं, कुछ और ऐसी सर्विस है जो हम बीसी में ऐड करेंगे विच विल हेल्प यू टू गेट मोर इनकम। तो बट ये है कि डोंट डू एनी चीट विद द कस्टमर, बिकॉज जब आप लोकल एरिया में काम करते हैं और अगर किसी कस्टमर के साथ चीट करेंगे तो उसका इम्प्लीकेशन काफी अलग है, और इम्प्लीकेशन फिर वो सेंटर बंद करने तक पे आ जाते हैं। तो आप अपना ट्रस्ट बनाएं, वहां पर लोगों को अच्छी सर्विस दें, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करें, और जैसा कि मनीष जी ने कहा कि कंप्लायंस पूरे करें। ये सब वो चीजें हैं जो बीसी के साथ जुड़ते ही आप सब लोगों को फॉलो करना ही करना पड़ता है। और बिकॉज वी आर ऑलरेडी मूविंग बियॉन्ड द टाइम, सो आई वुड लाइक टू से बिग thanks to Manish ji, Satyen Moji ji and entire SDFC team to support। एक महीना पहले भी 50 कुछ बीसी बनाए थे और अभी हम 50 आज फिर 50 या 50 से ज्यादा कर रहे हैं। एक मैसेज जरूर आज इस प्लेटफॉर्म से देना चाहेंगे कि हम लोगों ने ये पाया है कि हमारे पास एक कुछ गुड नंबर्स ऑफ बीसी ऐसी हैं जो काम नहीं कर रहे हैं बीसी लेने के बाद। तो अगर वो लोग अगले 15-20 दिन 1 महीने में अपने आप को एक्टिव नहीं करते तो फोर्सफुली वी हैव टू टेक सम एक्शन। हम उनको सिस्टम से बाहर भी कर सकते हैं या फिर कुछ नया रिप्लेसमेंट लाएंगे। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द एचडीएफसी बीसीज जो इस माध्यम से देख रहे हैं या सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, बाद में हमें देखते हैं, कि आप लोग अपना बीसी मिला है उसको एक्टिव रखिए। डेली 2, 3, 4, 5 जो मिनिमम आप ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं उसको करिए टू कीप एंड कंटिन्यू द एचडीएफसी बीसी सर्विसेज। So thank you Madan ji, and thank you all the VLEs, Shirika